श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। संत शिरोमणि महातपस्वी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली श्री सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से एक भक्त ने पूछा कि गोस्वामी जी, आपने अक्सर शास्त्रों में, ग्रंथों में सभी श्री गणेश जी की प्रथम वंदना करते हैं, लेकिन आपने सबसे पहले वाणी की माता सरस्वती जी की क्यों की? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सरस्वती जी हमें विद्या देने वाली हैं, हमें वाणी देने वाली हैं, और वाणी में भी विनायक गणेश जी की उन्होंने विनायक, जो विनायक उनका नाम है, उस नाम को अंकित किया। विनायक क्योंकि उसमें विनय है। तो उन्होंने कहा कि जो विद्या है वो विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम शास्त्रों के वाक्य हैं। तो उन्होंने इसलिए सबसे पहले वाणी की वंदना की है, माता सरस्वती जी की, और फिर श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक आप में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए माता पार्वती जी के स्वरूप। और विश्वास कैसा होना चाहिए? अटल, अविचल, अजय, अमर, अविनाशी भगवान श्री शंकर जी की तरह विश्वास होनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की श्रद्धा, माता पार्वती जी की तरह श्रद्धा और श्री शंकर जी की तरह विश्वास, स्त्री रूपी श्रद्धा और पुरुष रूपी विश्वास की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि इनके बिना कोई भी सिद्ध पुरुष अपने अंतःकरण में स्थित प्रभु श्री राम जी को नहीं देख सकते। जब तक किसी मनुष्य में पूर्ण श्रद्धा ना हो और संपूर्ण विश्वास ना हो, वो अपने हृदय में स्थित प्रभु श्री राम जी को नहीं देख सकते। फिर उन्होंने कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कि हे मनुष्यों, हमेशा जो ज्ञान में है, नित्य हैं, श्री शंकर जी रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि वो सदैव ज्ञान में है, सदैव नित्य हैं। वो तीनों लोकों के गुरु हैं। और क्या कहा कि जिनके आश्रित होने से यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी, चंद्रमा टेढ़ा है, घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तब भी उनको उन्होंने अपने शीश पर धारण किया है और सारा जगत उनकी वंदना करता है, क्योंकि वो शिव जी के आश्रित है। जिनके आश्रित, जो अपने गुरु के आश्रित होता है, वो टेढ़ा भी हो, किसी भी तरह का हो, समाज में चाहे उसको कलंकी ही क्यों न कहा जाए,
सारा जगत उनकी वंदना करता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण चंद्रदेव जी हैं। इसलिए उन्होंने कहा यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते, क्योंकि वो किनके आश्रित हैं? गुरु, जो सदगुरु हैं, सदगुरुदेव हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं, भगवान श्री शंकर जी के आश्रित हैं। फिर कहा सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, कि मैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध। कौन है वो विशुद्ध? जो सदैव शुद्ध है, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कबीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो। इस संसार में जो कवियों के भी ईश्वर हैं वो हैं भगवान श्री वाल्मीकि जी, और जो कपियों के ईश्वर हैं वो हैं श्री हनुमान जी महाराज, जो हम सब के आराध्य हैं। जो प्रथम कथा वक्ता इस संसार के माने जाते हैं वो श्री हनुमान जी हैं। जब वो लंका में माता सीता जी को श्री राम कथा सुना रहे हैं, और सबसे प्रथम श्रोता का दर्जा माता सीता जी को दिया गया है, जो नीचे पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में बैठ करके श्री राम कथा को सुन रही हैं। आगे उन्होंने कहा उद्धव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम, उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। उन्होंने इस बात को कहा है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, समस्त क्लेशों की हरने वाली जो परम पूज्य देवी हैं तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली हैं, वो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता माता जी हैं, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। यन मायावस्वर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यतस्तत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म। उसी सीता माता जी के, जिनकी माया के बसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यतस्तत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म। और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। यत पादपलवमेक में वही भवाम भोदे स्थितिर सावताम। उन समस्त कारणों से पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम जी कहाने वाले भगवान श्री हरि जी की मैं वंदना करता हूँ, जो अकारण ही करुणा करते हैं, बिना किसी कारण के करुणा करते हैं। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्य में सम हरिम। वो प्रभु श्री राम जी हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचद्यन्त्यो अपि। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है, श्री रघुनाथ जी की कथा को श्री तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। एक बार उनसे किसी ने पूछा कि ये श्री रामायण की जो आपने रचना की वो किन के लिए की? तो उन्होंने कहा, मैंने किसी के लिए नहीं की, मैंने अपने अंतःकरण को सुख प्रदान करने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजूल मात नोती। जब भी आप कथा सुनते हैं या कथा कहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंतःकरण को सुख पहुंचाने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कथा सुनी जाती है
और कही जाती है। तभी आप अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को देख सकते हैं। आगे श्री तुलसीदास जी महाराज सोठा लिखते हैं, श्री गणेश जी की वंदना करते हुए कि गणनायक करिवर वदन जो सुमिरत सिद्धि होय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन करऊ अनुग्रह सोई। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, जिनके स्मरण के बिना कोई भी पूजा शुरू नहीं होती, कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वो ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। करऊ अनुग्रह सोई। कौन? बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जो बुद्धि की राशि हैं और शुभ गुण के घर हैं, करऊ अनुग्रह सोई, वो मुझ पर कृपा करें। उनकी कृपा करने से क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष अनुभव कहा, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन मूक होई बाचाल। जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। लंगड़ा लूला जो चल नहीं सकता, दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। मेरे जैसा प्राणी जो कभी पहाड़ पर चढ़ने की सोच भी नहीं सकता, वो भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दर्वित हों, मुझ पर दया करें। दरबऊ सकल कलिमल दहन जासु कृपा सुदयाल। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोह श्याम, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है। पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। राजीव नयन तरुण अरुण बारिज नयन नील सरोह श्याम, सदा क्षीर सागर शयन करऊ सो मम उर्धाम। और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान श्री नारायण मेरे हृदय में निवास करें। उन्होंने कहा है कि उमा रमन करुणायन कुंद इंदु समदेह करौ कृपा मर्दनमयन जाहि दीन पर नेह। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जिनका श्री चंद्रमा जी के समान गोरा शरीर है, उज्जवल शरीर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो श्री पार्वती जी के प्रियतम हैं और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर अपार स्नेह है। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता, उनके भगवान श्री शिव जी हैं। वो दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान आशुतोष जी हैं, अबधरदानी हैं। वे कामदेव का मर्दन करने वाले, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे भगवान श्री शंकर जी, मुझ पर आप दया करें, आप तो दीनों पर स्नेह करते हैं। और उसके बाद उन्होंने श्री हरि के रूप में अपने सदगुरुदेव जी की वंदना की है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, गुरु को उन्होंने किस चीज का दर्जा दिया है? कृपा सिंधु, जो कृपा के समुद्र होते हैं, जो अपने शिष्यों पर समुद्र की भांति कृपा करते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो मनुष्य में स्वयं श्री हरि के समान होते हैं। बंदो गुरु पद गंज, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज, क्या कहते हैं वो? कि जासु बचन रवि कर निकर, कि जिनके बचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। कितना भी जीवन में अंधकार हो, फैला हुआ हो, कष्ट हो, उनका नाश करने के लिए जिनके वचन सूर्य किरणों के समूह हैं, वो महामोहतम पुंज का नाश करने वाले गुरुदेव की, सदगुरुदेव की चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ।
बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। आमी अमोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिबारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। सिर गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोहतम सो प्रकाशु, बरे भाग उर आबई जासु। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। उनके जो चरणों की धूल है वो सुरुचि है, उनके स्वाद बड़े सुंदर हैं, सुगंधित हैं तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल है, संजीवनी जड़ी है, का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। जैसे महाराजा साहब ने, महाराज श्री दशरथ जी ने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में सिर रख के कहा था कि हे भगवान, हे सदगुरुदेव, जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। के संसार में जो अपने गुरु के चरण रज को अपने शीश पर धारण करता है, वो संसार के सारे वैभव को अपने बस में कर लेता है। ये त्रेता युग की घटना, पृथ्वीपति कहते हैं कि मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊ रज पाबनि पूजे। एक मानव से महामानव बनाना ये गुरु के चरण रज की ही महिमा है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी श्री शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। इस संसार में जो अज्ञान रूपी अविद्या हमारे शरीर में निवास करती है, जो हमें अंधकार की ओर ले जाती है, वह प्रकाश उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि उसके बड़े भाग्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं
और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। उघरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये भव सागर रूपी जो रात्रि है, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख भी मिट जाते हैं। सूझहि राम चरित मणि मानिक, और क्या दिखने लगता है? श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट, जो जहां जिस खान में है, जो रहस्य है, जो सदगुरुदेव अधिकारी पुरुष को ही प्रदान करते हैं, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन, जो सिद्ध पुरुष हैं, उसी को नेत्रों में लगा करके श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य को ढूंढने के लिए, जो गुप्त हैं और प्रकट हैं, जो जिस खान में है, चाहे वो पर्वतों में है, वनों में है, पृथ्वी के अंदर है, बहुत सी कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। उस सिद्ध अंजन को लगा के ही, गुरु रूपी के चरणों के रज को लगा करके ही उनको सभी सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने दिखने लगती है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन मिय दृग दोष विभंजन। तहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनहुँ राम चरित भव मोचन। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सुप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुराबा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरिहर कथा बीरा जति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा।
सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेबत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देई सद फल प्रगट प्रभाव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। विवेक रूपी नेत्र उसे कहा गया जो न किसी का गुण देखता है न किसी का दोष देखता है, वो सब में प्रभु श्री राम जी को ही देखता है। उन्होंने कहा ये संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र है, जिनका मैं वर्णन करता हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देवता, जो चारों वर्णों में सबसे पूज्य हैं, सबसे पवित्र हैं और जिन्हें इस संसार में महिषुर का दर्जा दिया गया, पृथ्वी के देवता का दर्जा दिया गया, उन ब्राह्मण देवताओं के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि संतों का चरित्र कैसा है? कपास के चरित्र के समान शुभ है। जैसे रुई का चरित्र शुभ होता है, साफ होता है, जिसका फल तो नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत समाज, संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मैं उन संतों की वंदना करता हूँ। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में कैसे दिखते हैं? चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। वो तीर्थराज प्रयाग हैं, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में श्री राम जी भक्ति रूपी श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार श्री सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की तथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और श्री भगवान विष्णु जी और श्री शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अक्षय वट है। जो प्रयागराज में अक्षय वट है, वही संत समाज रूपी जो धर्म में अटल होते हैं, वो अक्षय वट के समान होते हैं। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय,
सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से, जो संतों का आदर पूर्वक सेवा करते हैं, उनके चरणों का सेवन करते हैं, उनके समस्त क्लेशों को वो नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश हो जाता है और वो सभी को सहज है, संसार में समस्त विश्व में सहज ही प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, अकथ अलौकिक तीर्थराउ एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, तभी संतों की महिमा प्रत्यक्ष मानी गई, क्योंकि वो अलौकिक होते हैं, वो अकथनीय होते हैं और तत्काल फल देने वाले होते हैं। अपने संचित तप और पुण्य को भी वो किसी पर रीझ जाने पर प्रदान कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, उनके लिए लहई चारि फल अछतनु, साधु समाज प्रयाग। और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, नहाते हैं, वो इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, चारों फल को पा जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, दरबऊ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। मजन फल पेखिया तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे भी कोयल बन जाते हैं और बगले हंस बन जाते हैं। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। भगवान श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने मरा मरा जप कर ब्रह्म के समान स्थान प्राप्त किया, वो भगवान श्री वाल्मीकि जी, कविश्वर भगवान श्री वाल्मीकि जी और देव ऋषि नारद जी, जिन्हें देवताओं के ऋषि होने का दर्जा प्राप्त है, और भगवान श्री अगस्त जी, जो 7 समुंदर को 7 घूंट में पी गए। आज भी विंध्याचल पर्वत उनकी राह देख रहा है कि कब वो इस पार आए और मैं बढ़ूं। वो भी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। उन्होंने भी अब बिना कहे नहीं रह पाए। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सत्संग का प्रभाव ही समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सो जानब सत्संग प्रभाव,
लो कहूँ वेद न आन पाओ। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रहे सत्संग गति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरि हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे साग और सब्जी बेचने वालों से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, वैसे ही भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार कही नहीं जाती। जैसे साग और सब्जी बेचने वालों से मनियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने जहाँ जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। सत्संग के बिना आप किसी का गुण और किसी का दोष देखेंगे, लेकिन सत्संग को प्राप्त करने के बाद आप सब में प्रभु श्री राम जी देखते हैं। और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है। 3 प्रकार के इस धरती पे मूर्ख कहे गए हैं। एक को सठ कहा गया, एक को मूढ़ कहा गया और एक को मूर्ख कहा गया। तो सत्संग में जाने वाले जो मनुष्य होते हैं, एक होते हैं जो जाते हैं और आ जाते हैं, एक होते हैं जो उतनी देर ही बैठते हैं जितने देर उनको सत्संग सुनना है, और एक होते हैं जो सत्संग के प्रभाव से सदा सदा के लिए सत्संग में ही लीन हो जाते हैं। तो जो मनुष्य जाते हैं और आते हैं उनको मूर्ख का दर्जा दिया गया। जो सिर्फ उतनी देर के लिए ही कथा सुनना पसंद करते हैं जितनी देर उनको सत्संग में बैठना पड़ता है, उनको मूढ़ का दर्जा दिया गया। और जो सदा सदा के लिए सत्संग में ही लीन हो जाते हैं उनको सठ का दर्जा दिया गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उन मूर्खों में भी जो सठ है वो कैसे, किस तरह से सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे लोहे को पारसमणि स्पर्श कर जाए तो क्या बनता है, सुंदर सोना बन जाता है। वैसे ही सठ सुध रही सत्संगति पाई। कैसे,
पारस परस कुधात सुहाई। किंतु वो कहते हैं कि दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने गले के नीचे विष की पोटली होने के बाद भी मणि पर विष का कोई असर नहीं होता। हमने स्वयं विष को चख करके देखा और मणि को भी चख करके देखा। हमने देखा कि वो विष का स्पर्श मणि के स्वाद को हल्का सा भी नहीं कर पाया। तो ये साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी जो कह रहे हैं, ये सत्य वाणी कि जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, कवि और पंडितों की वाणी। भगवान कहते हैं कि मैं संतों की महिमा नहीं गा सकता, मेरी बुद्धि उनका वर्णन करने में सकुचाती है। तभी प्रभु श्री राम जी को सप्त ऋषियों के बस में माना गया। इस संसार में अगर प्रभु श्री राम जी तक पहुंचना है तो सप्त ऋषियों का शरण लेना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए, उनकी वाणी, उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए और उनकी वाणी पर विश्वास करना चाहिए। वो आपके कर्मों को प्रभु श्री राम जी तक ले जाने में सक्षम है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। कि मैं उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। संत किसको कहते हैं? जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि, अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। उन्हीं को संत कहा गया, जिनका संसार में न कोई शत्रु है न मित्र है, जो समस्त संसार को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वामी के रूप में ही देखता है। संत कैसे होते हैं? संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे विनती करता हूँ कि मेरी इस बाल विनती को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में, हे संतों, मुझे प्रीति दें। मैं आपका बालक हूँ, बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हुबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा जी के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान श्री विष्णु जी या श्री शंकर जी के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग
दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। मैं उन दुष्टों को सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिर्फ संतों को ही नहीं, दुर्जनों को भी प्रणाम किया, असंतों को भी प्रणाम किया, क्योंकि वो न किसी का हित, न किसी को मित्र मानते हैं, न किसी को शत्रु मानते हैं। तो उन्होंने दोनों को प्रणाम किया है। और इस परम पावन श्री रामचरितमानस का हम सबके कल्याण के लिए जो चलता फिरता मानसरोवर है, हमें प्रदान किया है, इसकी रचना की है। हम लोग मानसरोवर तो नहीं जा सकते, लेकिन इस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में नहा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। और इस भवसागर से पार करने का जो ये माध्यम है, हम लोग उसमें स्नान करने के बाद भवसागर पार करने के अधिकारी बन जाते हैं। आगे प्रभु श्री राम जी की कृपा हो तो भवसागर भी पार करने के लिए श्री राम नाम रूपी मणि का प्रकाश हमारे जीवन में होता है, और हम सब बिना कष्ट के भवसागर को पार कर जाते हैं। जय श्री राम। जय